नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं, साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। मित्रों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में अपने सवाल हमें हमारे फोन नंबर पर भी भेज सकते हैं या बता सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बी संवत 2551। दिनांक है आज 31 जुलाई 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो 5 बजे तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा, यानी सुबह 5 बजे के बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा। योग साध्य है, जो रात में 04 सुबह 04 बज के 34 मिनट तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र चित्रा है, जो रात्रि में 42 मिनट तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण वाणिज्य जो है 15 बज के 20 मिनट तक 50 मिनट तक है, और इसके बाद जो है विष्टिकरण 5 बजे से के बाद शुरू होगा। और राशि जो है कन्या है, 11 बज के 16 मिनट तक। इसके बाद तुला राशि का प्रारंभ होगा, यानी सुबह 11 बज के 16 मिनट तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण कन्या राशि पे नाम होगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि यानी राता अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। चलिए दर्शक मित्रों, जानते हैं आज का राशि फल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की सुखता तो अच्छी दिख रही है, कामकाज में भी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य नासाज होता हुआ दिखाई देता है, पैरों में थोड़ी दिक्कत होने की संभावना है। इकोनॉमिकल प्रयत्न आप कर रहे हैं, प्रयत्न आपके सफल होंगे। पैसों की दिक्कत जो आ रही है उसमें भी सफलता मिलेगी। खास तौर पर कर्ज नहीं काढ़ना है और कर्ज से दूर रहना है। तीसरी बात, आपके परिवार और घर में शांति और अच्छाई है। कोई नए मेहमान के आगमन के संकेत भी हैं, और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों हम वृषभ राशि। ब ब उ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा प्रवास के योग भी आपके बन रहे हैं। वाहन चलाने से जरा सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। माता पिता का संबंध अच्छा है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव होने की भी संभावना दिखाई देती है। और अगर आप विदेश यात्रा के प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें आपको आज सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी आपके फेवरेबल रिजल्ट आने की भी संभावना बता रहा है। इन कुल मिला के सब ठीक ही है। आपके लिए फायदेमंद दिन है। एक छोटा सा उपाय आप करिए। आज भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको आज का समय अच्छा और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन आपके गले में थोड़ी सी तकलीफ होने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आएगी। खास तौर पर आपको आकस्मिक धन लाभ मिलने की भी संभावना दिखा रहा है। खास तौर पर शेयर बाजार में थोड़ा फायदा हो ऐसा योग बन रहा है। चाहे किसी व्यवसाय में या नौकरी वगैरह में कोई अच्छे सोर्सेस मिलने की संभावना बता रहा है। खास तौर पर आपके लिए आज अपने व्यय पर कंट्रोल करने की भी जरूरत है, और आप विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा स्वास्थ्य की तकलीफ होने की संभावना है, जो आपके हाथ पांव में थोड़े से दर्द की शिकायत हो सकती है।
धन प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं। नौकरी व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्रों में आप आगे बढ़ेंगे। खास तौर पर आज कोई नई मुलाकात आपके लिए व्यापार में और आपके घरेलू वातावरण में थोड़ी सी फायदे वाली दिखाई दे रही है। नए मेहमान के आगमन के भी संकेत बन रहे हैं और खास तौर पर पिछले बातों को लेके किसी वाद विवाद में मत पड़ना। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अनुकूल और सुंदर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सोर्सेस ऑफ इनकम अच्छी दिख रही हैं। परिवार के साथ के तालमेल अच्छे रहेंगे। नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है, जरा सावधान रहिएगा। खास तौर पर प्रमोशन वगैरह मिलेंगे। नौकरी नई मिलने की भी संभावना बन रही है। माता पिता का साथ सहकार रहेगा। खास तौर पर विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करेंगे? तो आज आप एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा और सुंदर समय है, लेकिन आपके परिवार में थोड़ा क्लेश बनता हुआ दिखाई देता है। गलत कोर्ट कचहरी न बन जाए, इसका आपको ध्यान देना है। किसी के साथ वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है और विद्यार्थियों को फायदा होगा। खास तौर पर उनको अपना एडमिशन वगैरह मिलेगा। विदेश यात्रा भी हो सकती है। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छा है। कोर्ट कचहरी में आज आपको फायदा हो ऐसा योग बन रहा है। गलत लोगों से संपर्क करने की जरूरत नहीं है और जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलने की भी संभावना बन रही है। खास तौर पर नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी और अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। मित्रों, आज एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई गलत काम में आप अपना हाथ बिल्कुल न बटाएं। शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहें। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और तिल के तेल का दीपक भगवान शिव के मंदिर में जलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा और बढ़िया दिख रहा है। नौकरी वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जरा वाद विवाद से सावधान रहें। आपके अधिकारी वर्ग के साथ थोड़ा वाद विवाद बनने की संभावना है। अच्छा समय जरूर है, लेकिन प्रमोशन वगैरह भी मिलना थोड़ा लेट हो रहा हो ऐसा लग रहा है। खास तौर पर कोर्ट कचहरी में आपको फैसला आपके फेवरेबल होने की संभावना बता रहा है। माता पिता के साथ का तालमेल अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। चलिए मित्रों, जानते हैं धन राशि। भड़ पध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। आपको नए अभ्यास में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। व्यापार में भी फायदा दिखाई देता है, लेकिन नौकरी में थोड़ा आपको सहन करना पड़ सकता है और खास तौर पर आपके स्वास्थ्य में आज गले में थोड़ी सी शिकायत होने की संभावना भी बता रहा है, यानी खान पान में थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, एक बात याद रखिए, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा और गलत लोगों से जरा दूर रहिएगा। वही आपके लिए थोड़ी तकलीफ वाला समय मिलेगा। क्या करना होगा? तो आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। नए मित्रों की मुलाकात भी होगी और गलत लोग आपके पास जरूर आएंगे। आपको गलत काम से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। गलत व्यय और खर्च, ये दोनों पे आपको कंट्रोल करना होगा। इनकम आपकी घटती हुई दिखाई देती है। क्या करेंगे?
तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न के जो शिकायतें चल रही थी, उनमें कुछ समझौता होने की संभावना दिख रहा है और साथ समझ के कोई भी काम आप सोच समझ के करें, यह जरूरी है। व्यय पे कंट्रोल आपको करना जरूरी है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की कुछ अच्छी बातें बनने की संभावना भी बता रहा है। विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। खास तौर पर यात्रा प्रवास का योग भी अच्छा बन रहा है। माता पिता का साथ सहकार भी आपको अच्छा मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। खास तौर पर भाई बहन के बीच के संबंध भी अच्छे रहेंगे और स्वास्थ्य आपका ठीक है। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। यहाँ कई बार लोगों के सवाल आते हैं, संतान नहीं हो रही है। संतान न होने के पीछे के बहुत से कारण होते हैं। आयुर्वेद जो कहता है और मेडिकल साइंस जो कहता है, इन सभी को देखने से एक बात का पता लगता है कि संतान क्यों नहीं हो रही है। तो अलग अलग अपने अपने मत हैं, लेकिन ज्योतिष अपना मत अलग देता है और ज्योतिष का मत कहीं अंशों तक वैज्ञानिक अर्थ के साथ मिलता जुलता है। इसमें मित्रों नाड़ी दोष होता है। नाड़ी दोष का अर्थ होता है फ्लूइड एक प्रकार की, और नाड़ी दोष दोनों की नाड़ी यानी कि पति और पत्नी की नाड़ी आद्य नाड़ी होती है, अंत्य नाड़ी होती है और मध्य नाड़ी होती है। तो आदि मध्य अंत ईड़ा पिंगला जो नाड़ी बनाई गई है, वही नाड़ी का ये भी एक मतलब है। तो आद्य नाड़ी अगर होती है दोनों की, पति पत्नी की, तो नाड़ी दोष कहा जाता है। लेकिन उसका एक शर्त होती है कि आद्य नाड़ी अगर है तो नाड़ी के साथ नक्षत्र भी एक होने चाहिए, और नक्षत्र एक है तो इसके बाद उसके चरण भी एक होने चाहिए। अगर नाड़ी, चरण और नक्षत्र ये सब एक हों और सप्तमांश कुंडली अगर उनको संतान की प्राप्ति नहीं दे रही है, तो आपको मान लेना चाहिए कि इस दंपति को संतान प्राप्ति होना मुश्किल है। यानी ये एक कंफर्म पीरियड है कि भाई नाड़ी, नक्षत्र और नाड़ी, नक्षत्र और साथ में आपको चरण, नक्षत्रों के चरण भी एक होने चाहिए, तभी ये स्थिति बनती है, अन्यथा नहीं। मान लो नाड़ी एक है लेकिन नक्षत्र अलग है, तो नाड़ी एक है नक्षत्र अलग है तब भी कोई चिंता नहीं। और अगर कुंडली अलाउ कर रही है कि इनके संतान है तो आपको संतान होंगे। दूसरी बात क्या होती है कि फिर नाड़ी दोष की पूजा और शांति करवा के भी आपको संतान मिल सकती है। लेकिन जब तक बने वहां तक हमें प्रयत्न करना चाहिए कि अगर नाड़ी एक हो तो हमें, और नाड़ी एक हो, नक्षत्र भी एक हो, तो बने वहां तक हमें शादी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नाड़ी दोष का सबसे बड़ा प्रतिहार होता है उसकी पूजा। पूजा करने के बाद संतान मिलती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन परफेक्ट कभी भी जब भी आप शादी करते हो तो मिलान जरूर कराना चाहिए, इसीलिए मैच मेकिंग आवश्यक है। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।